नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में डरावनी कहानियों का संग्रह। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए। भांगड़ का किला राजस्थान के अलवार ज़िले में है। भांगड़ का किला अरावली पार्वतमाला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भांगड़ का किला देखने में जितना सुंदर है उतना ही डरावना और भयभीत करने वाला है। भांगड़ किले को लोग भूतों का गढ़, भूतों का बसेरा भी कहते हैं। रात में भांगड़ किले में भूतों महफिल सजती है। किसी ज़माने में एक खुशहाल रियासत रहने वाला भांगड़ का किला आज एक जिंदा शमशान घाट है। किसी ज़माने में भांगड़ में लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आज भांगड़ का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उनके दिमाग में डरावने मंजर घूमने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां कभी सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से शुरू होकर रात तवाइफों के घुंघरूओं के झनकार से शुरू होती थी, आज वहाँ रात के समय जाने के नाम से ही लोगों के दिल की धड़कन रुक जाती है। हालांकि किसी ने भानगढ़ में भूतों को नहीं देखा है, लेकिन भानगढ़ के भूतों की कहानी की चर्चा पूरे देश दुनिया में मशहूर है। भानगढ़ की गिनती मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन एशिया में करते हैं। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और यह कि रहस्यमय घटनाओं के कारण पूरी दुनिया में सबसे डरावनी जगहों में है। जिसको देखने के लिए पूरी पर्यटक आते हैं, लेकिन सभी रात के होने से पहले वापस लौट जाते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी भांगड़ के सूर्य उगने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किले में प्रवेश करने के संबंध में चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति रात में भानगढ़ किले में प्रवेश नहीं कर सकता है। सन 1538 में भानगढ़ किले को बसाया गया, जिसके बाद लगभग 300 सालों तक भानगढ़ एक खुशहाल आबाद रियासत रहा, जो वक्त के साथ एक खंडर में बदल चुका है। भानगढ़ का किला आज वीरान क्यों है? इससे संबंधित कई कहानियां आसपास के लोगों द्वारा बताई जाती है। हॉन्टेड भांगड़ फोर्ट इन राजस्थान को सन 1583 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। महाराजा भगवंत दास के छोटे बेटे का नाम मानसिंह था, जो मुग़ल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। भगवंत दास के भाई माधो सिंह ने 1813 में भांगड़ किले को अपनी रिहायशी बना लिया, अर्थात वो किले में रहने लग गए। माधो सिंह के 3 बेटे थे, सुजन सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह की मौत के बाद भानगढ़ किले का अधिकार छत्र सिंह को मिला। महाराजा छत्र सिंह का बेटा अजब सिंह था। अजब सिंह ने भानगढ़ किले को अपनी रिहायशी नहीं बनाया। अजब सिंह ने भानगढ़ के पास अजबगढ़ नगर को बसाया और वहीं रहने लगे। अजब सिंह के 2 बेटे काबिल सिंह और जसवंत सिंह ने भी भानगढ़ को ही अपनी रिहाइश बनाया और तीसरा बेटा हरि सिंह सन 1822 में भानगढ़ रियासत का शासक बना। भानगढ़ के शासक हरि सिंह के बेटे मुग़ल शासक औरंगज़ेब के समकालीन शासक थे। औरंगज़ेब की शरण में आकर दोनों बेटों ने हिंदुत्व का त्याग कर मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद उन दोनों का नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज रखा। मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने दोनों को भानगढ़ किले की भागदौड़ सौंप दी।
औरंगज़ेब के शासनकाल में जब मुग़ल सेना कमज़ोर पड़ने लगी तब महाराज सवाई जय सिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज को ख़त्म कर भांगड़ पर अपना अधिकार जमा लिया था। भांगड़ के ध्वस्त होने के बारे में राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बहुत प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवान और खूबसूरत थी। राजकुमारी रत्नावती के रूप की चर्चा भांगड़ सहित आसपास के सभी रियासतों में थी। कई राजकुमार राजकुमारी रत्नावती के रूप पर मोहित हो चुके थे और राजकुमारी रत्नावती से शादी करना चाहते थे। भांगड़ में तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी रहते थे। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी राजकुमारी रत्नावती के रूप पर मोहित हो चुका था। सिंधु सेवड़ा भी किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी राजकुमारी के श्रृंगार के लिए बाजार से केवड़ा इत्र का लेने गई थी। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने अपने काले जादू और तांत्रिक शक्तियों से प्रभाव से इत्र पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर राजकुमारी रत्नावती को भिजवा दिया। सिंधु सेवड़ा की कुटिल योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसके पास आ जाएगी और वो राजकुमारी को हासिल कर लेगा। परंतु राजकुमारी तांत्रिक की योजना समझ गई थी। राजकुमारी ने वशीकरण के प्रभाव के अभिमंत्रित केवड़ के इत्र की शीशी को पास में पड़ी चट्टान पर फेंक दी। तांत्रिक शक्तियों और काले जादू से प्रभाव चट्टान तेज गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की तरफ जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत होती देखी तो उसने भांगड़ को भयानक श्राप दिया कि भांगड़ वीरान और बर्बाद हो जाएगा। भांगड़ वासियों की मौत हो जाएगी। उनकी आत्माएं सदा के लिए भांगड़ में भटकती रहेंगी। उसके बाद तांत्रिक साधु की चट्टान में दबकर मौत हो गई। तांत्रिक साधु की मौत के कुछ सालों बाद अजबगढ़ भांगड़ के भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में भांगड़ ही हार गई। संपूर्ण भांगड़ ध्वस्त और बर्बाद हो गया। भांगड़ के रहवासियों की मृत्यु हो गई। भांगड़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती भी ना बच सकी और उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद भांगड़ कभी नहीं बच सका। भांगड़ की रहस्य बनी इस घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग ने भांगड़ फोर्ट को एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर दिया। पुरातत्व शक्तियों ने भांगड़ में के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगा दिया, जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी भांगड़ में प्रवेश नहीं कर सकता है। रात्रि में भांगड़ में प्रवेश करने पर पाबंदी है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।